Hello everyone, my name is Piyush and we are discussing about Indian polity. After the Regulating Act of 1773, उसमें जो कमियां रह गई थी उनको सुधारने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। क्या लाया गया? पिट्स इंडिया एक्ट। कब लाया गया? 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या चीज़ें बदली गई पहले से? तो जो पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शंस थे इनको अलग अलग कर दिया। कंपनी के जो भी पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शंस थे उनको अलग अलग कर दिया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। किसके लिए? कमर्शियल फंक्शन को देखने के लिए, ठीक है। और फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया पॉलिटिकल अफेयर को देखने के लिए। ये दोनों फंक्शंस कंपनी के अलग अलग कर दिए गए। इसके अलावा गवर्नर जनरल के जो मेंबर्स थे उनमें भी कमी कर दी गई। पहले 4 थे, 3 कर दिए गए, 3 मेंबर्स, उसको कम कर दिया गया। इसके अलावा जो कंट्रोल था वो डायरेक्ट, जो भी इनका कंट्रोल था वो डायरेक्ट कौन देखने लगा? ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला गया। ब्रिटिश क्राउन के अंडर कंट्रोल चला गया। उसके अलावा मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को में भी, मद्रास एंड बॉम्बे में भी गवर्नर काउंसिल बना दिया गया। मद्रास और बॉम्बे दोनों ही प्रेसिडेंसी में गवर्नर काउंसिल बना दिया गया। इसके अलावा जो इंडियन जितने भी टेरिटरी कंपनी के द्वारा पजेस्ट थी उसको ब्रिटिश पोजीशन इंडियन टेरिटरी, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी ये बोला जाए। ब्रिटिश पोजीशन इंडियन टेरिटरी यानी कि अब किसका है अधिकार? ब्रिटिश का। जो भी कंपनी का अधिकार जहां जहां पर भी भारत में रहा उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ब्रिटिश पोजीशन इन इंडियन टेरिटरी, ठीक है। इतने सारे बदलाव हुए पिट्स इंडिया एक्ट में, क्योंकि ये सारी चीजें पहली बार में नहीं आई थी। क्योंकि आपने रेगुलेटिंग एक्ट में देखा उसमें गवर्नर जनरल की काउंसिल में कितने मेंबर्स थे? 4 मेंबर्स थे। अब आप इन दोनों ही एक्ट्स को पढ़ने के बाद अलग अलग खुद ही रख सकते हैं कि पहले 1773 में 4 मेंबर थे गवर्नर